हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होती है। जब भी हम बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमें लेसन प्लान होता है वो हमें माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाना होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्किल कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्किल ऑफ एग्जाम्पल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो ये सब क्या होती है, हमारी टीचिंग स्किल होती है। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है। तो आज मैं बता देती हूँ कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होती है। इसका मीनिंग होता है कि आप जो कि आपका टॉपिक है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्लास के अंदर। आपको क्या है, क्लास में जाते ही डायरेक्ट जो कि टॉपिक का नाम नहीं बताना है। आपको जो कि कुछ इस तरह से जो कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको उनको बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का मीनिंग यही होता है कि आप किस तरह से जो आपका टॉपिक है उससे स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस स्किल के बारे में जो कि डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें स्किल से रिलेटेड सारे कंपोनेंट को अच्छे से डिस्कस किया है और जितने भी स्किल है उनके कंपोनेंट को डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप जो क्या है जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आपको उनकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस वीडियो के जो क्या है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मैं दे दूँगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है 7th क्लास के लिए। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट जो है हमारा साइंस, क्योंकि हम साइंस सब्जेक्ट का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, तो माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड है वो 15 to 20 मिनट रहती है। तो आपको यहाँ पर 15 to 20 मिनट लिखना है। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर होगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है वो आपको लिखनी है। फिर लिखना है आपको टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन। तो इसमें हमें देखने वाला है कि आप किस तरह से इस टॉपिक को स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालने के बाद जो कि हम 3 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में प्यूपिल्स एक्टिविटी और थर्ड कॉलम में हमें लिखना होता है कंपोनेंट। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती है। इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। टीचर जो क्या स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ करवा रहा है, टीचर कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ कर रहा है। तो जो भी एक टीचर की क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी होगी वो हम लिख देंगे। फिर आते हैं प्यूपिल्स एक्टिविटी, यहाँ पर आप स्टूडेंट एक्टिविटी नाम भी लिख सकते हैं और प्यूपिल एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये सब होती है हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। इसके अंदर होगा कि आप इस स्किल के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, कि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब हम ये लेसन प्लान डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कंपोनेंट्स क्या होते हैं और आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर समझना है। तो इसके लिए जो क्या है मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख लें, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि जो क्या टीचिंग स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट टीचर की एक्टिविटी होती है क्लास के अंदर। टीचर जाते क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इसका क्या आंसर करते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अपनी क्लास में जाते एक स्टेटमेंट बोली है। अब उसके बाद टीचर जो क्या क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से, व्हाट इज मैटर।
तो स्टूडेंट इसका क्या रिस्पॉन्स देंगे, वो मैटर की डेफिनेशन बताएंगे, दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। वो क्या होंगे, मैटर होंगे। तो हमने कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया है, कंटिन्यूटी, कि हमने एक स्टेटमेंट बोली, उसके बाद हमने उस आगे जो क्या है कंटिन्यू किया। फिर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एटम, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हमने यूज़ किया है, कंटिन्यूटी। फिर थर्ड आता है हाउ एटम इज मेड अप। स्टूडेंट आंसर करते हैं 3 पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम कंटिन्यू स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे। ये भी नहीं है कि हम कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। हम जो क्या इस तरह से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो क्या है हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट का जो क्या है उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट जो क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डू यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर जो क्या स्टूडेंट एटम की स्ट्रक्चर बनाकर शो करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस। ठीक है, तो हम स्टूडेंट को जो क्या बोर्ड के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल सकते हैं, उनकी नोटबुक के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल सकते हैं। फिर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आइसोटॉप्स। स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मतलब उन्हें आइसोटॉप्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू क्वेश्चन पूछते पूछते जो कि आपका जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आप आ जाते हैं। तो इस तरह से अब आप स्टूडेंट को जो कि अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि आज हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब इस तरह से आप स्किल का यूज़ करेंगे और अपने जो टॉपिक को उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो अब हमें लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है। तो इसके लिए हम 2 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है हमारे कंपोनेंट्स का और सेकंड होता है रेटिंग स्केल का। कंपोनेंट्स के अंदर क्या होगा कि स्किल के अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो सारे हम लिख देंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने यूज़ की थी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब रेटिंग स्केल के अंदर क्या है, हमें 0 से लेकर 6 तक उस कंपोनेंट के सामने नंबर लिखने होते हैं। तो बस इसी तरह से आपको करना है। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट, फिर उसके सामने हमने नंबर लिख दिए, उसके बाद थर्ड और उसके बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है और उनके सामने हम नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और आपको कोई डाउट है और ये लेसन प्लान कैसा लगा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।